नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आदर्श कोचिंग कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1। 5.1 में आज के इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे प्रश्न क्रमांक सेकंड से। सेकंड प्रश्न आप देख सकते हैं, आपके सामने है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। हमें प्रथम पद ए का मान दिया है, सार्वधातुक डी का मान दिया है। हमें प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो अब हम आपको समझाते हैं कि कैसे हम प्रथम 4 पद लिख सकते हैं। दूसरे का पहला है बेटा, दिया है ए बराबर 10 तथा डी बराबर 10। अब हमें इस एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। 4 पद का मतलब है बेटा ए1। तो ए1 हमें दिया है कितना, 10। अब हम लिखेंगे ए2। तो हमने आपको बेसिक वाले वीडियो में समझाया है कि हम किसी भी पद को कैसे विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। तो ए2 का मतलब है ए1 प्लस डी, और डी का मान हमें कितना दिया है, 10। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट 10 लिख दिया, और ए का मान भी 10 दिया है। तो 10 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 20। इसके बाद निकालेंगे हम तीसरा पद ए3। ए3 बराबर लिख सकते हैं ए1 प्लस 2डी। ए1 का मान 10 हो जाएगा, और 2 गुणे डी का मान कितना दिया है, 10। तो 10 दूनी 20, और 20 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 30। इसके बाद निकालेंगे ए4। ए4 को क्या लिख सकते हैं, ए1 प्लस 3डी। ए1 का मान 10 दिया है, प्लस 3 गुणे डी का मान भी कितना दिया है, 10 दिया है। सॉल्व करोगे तो 10 का 3 में गुणा करोगे 30, और 10 जोड़ दोगे तो 40। यानी कि हमारा पहला पद कितना हो जाएगा, 10। पहला पद कितना हो जाएगा, 10। दूसरा पद कितना हो जाएगा, 20। तीसरा पद कितना हो जाएगा, 30। चौथा पद कितना हो जाएगा, 40। अब हम देखते हैं सेकंड का सेकंड। इसमें दिया है ए बराबर -2 तथा डी बराबर 0। अब बेटा ए1 निकालोगे तो ए1 हो जाएगा हमारा -2। ए2 निकालने के लिए क्या करोगे, ए1 प्लस डी। ए का मान कितना है, -2, प्लस डी का मान कितना है, 0। -2 और 0 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, -2। ए3 निकालोगे तो ए3 को क्या लिखोगे, ए1 प्लस 2डी। ए1 का मान -2 दिया है, प्लस 2 गुणे डी का मान क्या दिया है, 0। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, -2। ए4 बराबर क्या लिखोगे, ए1 प्लस 3डी। ए1 का मान -2 प्लस 3 गुणे 0, यानी कि -2। इसका मतलब है कि प्रथम पद कितना हो गया, -2। दूसरा पद कितना हो गया, -2। तीसरा पद कितना हो जाएगा, -2। और चौथा पद कितना हो जाएगा, -2। ऐसे ही हम दूसरे का जो तीसरा है उसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमें दिया है ए बराबर 4 और डी बराबर दिया है
-3। अब हमें 4 पद निकालना है, मतलब a1 बराबर, तो a1 का मान तो 4 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम बेटा a2, तो a2 को क्या लिखोगे, a1 प्लस डी। a1 का मान कितना दिया है, 4 प्लस, और डी का मान -3, और 4 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1। अब निकालेंगे हम a3, तो a3 को क्या लिखोगे, a1 प्लस 2d। a1 का मान कितना दिया है, 4 प्लस 2 गुणे, और d का मान -3। यहाँ पे 4, -3 का 2 से गुणा करोगे तो -6, और घटाओगे तो -2। इसके बाद हमें निकालना है a4। क्या निकालना है बेटा, a4। a4 को कैसे विस्तारित करोगे, a1 प्लस 3d। a1 का मान कितना रखोगे, 4 प्लस 3 गुणे, d का मान कितना हो जाएगा, -3। 4 और 3 का 3 से गुणा करोगे तो -9, और -9 में से 4 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 5। अर्थात प्रथम पद कितना हो जाएगा, 4, दूसरा पद कितना हो जाएगा, 1, तीसरा पद कितना हो जाएगा, -2, चौथा पद कितना हो जाएगा, 5। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे का चौथा। दूसरे के चौथे में हमें दिया है a बराबर -1 और d बराबर 1/2। अब हमें बेटा 4 पद निकालना है, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, -1। a2 को हम विस्तारित करेंगे तो a1 प्लस डी। a1 का मान -1 प्लस 1/2। यहाँ पे एलसीएम लोगे इसके बटे में 1 मान के, तो 2 आ जाएगा, -2 प्लस 1, सॉल्व करोगे तो -1/2। ये हमारा दूसरा पद निकल आया। इसके बाद हमें निकालना है a3। तो a3 बराबर कैसे लिखोगे, a1 प्लस 2d। a1 का मान -1 प्लस 2 गुणे d का मान 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 प्लस 1 घटाओगे तो 0, यानी कि a3 बराबर आ गया हमारा 0। अब हम निकालेंगे a4। a4 को विस्तारित करोगे तो a1 प्लस 3d। a1 का मान कितना रखते हैं, -1 प्लस 3 गुणे d का मान 1/2। सॉल्व करोगे तो -1 प्लस 3/2। इसके बटे में 1 मान के हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो 2 एलसीएम हो जाएगा, -2 प्लस 3 घटाओगे तो 1/2। ये हमारा a4 अर्थात चौथा पद यहाँ पे निकल आया। इसके बाद दूसरे का लास्ट बचा है हमारा फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में हमें दिया है a बराबर -1.25 और d बराबर -0.25। तो a1 का मान कितना हो जाएगा, -1.25। कितना हो जाएगा, -1.25।
2 5, A2 निकालोगे तो A1 प्लस डी, A1 का मान -1.25 और ये माइनस प्लस है और डी का मान माइनस का है, इसलिए ये माइनस का हो गया 0.25। इसको जोड़ोगे तो 0.5 यानी कि -1.50 ये हमारा दूसरा पद कहलाएगा। इसके बाद A3 निकालोगे तो A1 प्लस 2D, A1 का मान -1.25 और ये -2 गुणे 0.25 हमने डायरेक्ट लिख दिया है। सॉल्व करोगे तो -1.25, इसका गुणा करोगे तो -0.50 जुड़ जाएंगे तो -1.75। इसके बाद A4 बराबर A1 प्लस 3D, A1 का मान -1.25 प्लस 3 गुणे -0.25, सॉल्व करोगे तो -1.25 और -0.75, इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा हमारा 2, यानी कि पहला पद हमारा हो गया -1.25, दूसरा पद हो जाएगा -1.50, तीसरा पद हो जाएगा -1.75, चौथा पद हो जाएगा 2। इसके बाद देख सकते हैं आप तीसरा क्वेश्चन, बहुत सरल है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवांतर लिखिए। प्रथम पद तो आप देख के ही बता दोगे, और जब हम सारवांतर निकालते हैं तो हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि सारवांतर निकालते समय हम एपी के किन्हीं भी 2 लगातार पदों को लेना है और पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को माइनस करना है। जैसे हमारे पास ये एक एपी है 3 1 -1 -3, हम इसके 2 लगातार पद ले लेंगे। एक मतलब 3 ले लिया हमने और एक, तो एक में से आपको 3 को माइनस करना है, तब जाके आपका सारवांतर निकलेगा। हम आपको इसी में दिखा दे रहे हैं। तो इसका पहला पद कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा हमारा 3, और जब हम डी निकालेंगे तो एक में से 3 को माइनस करेंगे, यानी कि -2 हमारा हो जाएगा। डी का मान कितना हो गया, -2। यहाँ पे निकालोगे तो ए का मान कितना हो जाएगा, -5, और डी निकालोगे तो -1 में से -5 करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और फिर बचेगा हमारा 4। यहाँ पे भी हमें प्रथम पद जो है 1/3 हो जाएगा, और सारवांतर निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देख सकते हैं आप इस प्रकार से, जैसे 5/3 में से माइनस करेंगे 1/3 को, तो माइनस करोगे तो एलसीएम ले लोगे तो 3, 5 - 1 यानी कि 4/3, कितना हो जाएगा सारवांतर, 4/3। यहाँ पे भी वही है, प्रथम पद हो जाएगा 0.6, और जब डी का मान निकालेंगे तो 1.7 में से 0.6 को माइनस करोगे तो 1.1 तुम्हारा जो है वो सारवांतर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, बड़े ध्यान से समझिए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, मतलब जो हमें पद दिए हैं उसके आगे के हमें जो है 3 पद लिखना है, अगर एपी है तब। तो पहले हम देखेंगे एक एक करके सभी को कि एपी है या एपी नहीं है। अगर एपी है तो फिर हमें उसके आगे के 3 पद निकालना है, और अगर एपी नहीं है तो फिर हम उसके आगे के 3 पद नहीं निकालेंगे। जैसे पहला आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है 2
4 8 16। चौथे का पहला 2 4 8 16। इसमें देखेंगे कि एपी है या एपी नहीं है। तो यहाँ पे बेटा जब हम 4 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 4। इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 8। यानी कि सभी जगह का जो सार्वंतर है वो अलग अलग है। इसका मतलब है एपी नहीं है। अब जब एपी ही नहीं है तो हमें आगे के पद निकालने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद दूसरे में हम आपको एक एक करके समझा रहे हैं। आप इसे घर पे जो है वो बढ़िया नोट कॉपी में जब नोट करेंगे तो कायदे से लिखेंगे, जिससे हमें अच्छे नंबर मिल सकें। दूसरे में 2 5/2 3 7/3। तो सबसे पहले हम इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो इनके बीच का डिफरेंस यानी कि 5/2 में से माइनस करना है 2 को। एलसीएम लेके करोगे तो ये हो जाएगा बेटा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 2। 5 - 4 यानी 1/2। कितना आ गया डिफरेंस 1/2। अब 3 में से 5/2 को घटाएंगे तो 3 - 5/2। एलसीएम लोगे तो 2 यानी कि 6 - 5 कितना हो गया 1/2। ध्यान से समझिएगा, यानी इनके बीच का भी डिफरेंस कितना है 1/2। इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 7/2 - 3 सॉल्व करोगे तो इसके बीच का डिफरेंस भी 1/2 हो जाएगा। अब जब इनके बीच का डिफरेंस समान है इसका मतलब है यह एपी है। एपी है तो एक पद हमें दिया है, दूसरा तीसरा चौथा, यानी हम A5 निकाल लेंगे, A6 निकाल लेंगे और A7 निकाल लेंगे। इसी प्रकार से आपको चौथे प्रश्न के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सभी सॉल्व करना है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें उस क्वेश्चन का नंबर बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।